हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट जबकि 12वें से लेकर मेरे दोस्त आपका 17वें तक के क्वेश्चन को करने वाले, क्योंकि सभी जो प्रश्न है एक ही प्रकार से हैं। ठीक है, 12वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया क्योंकि इसके पहले मेरे दोस्त 11 तक के हमने प्रश्न जो थे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 12वां आपका प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:2। ठीक है, पिता है कोई और पुत्र, उस पिता की पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:2। 10 वर्ष बाद यानी कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो चीजें हमसे पूछता है इस प्रकार के प्रश्न में, मैं हमेशा बताता हूँ आपको मेरे दोस्त, कि उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज नोट करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है कि माना आपका पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। या आप सबसे पहले माने, जो आपसे पूछता है कभी भी इस प्रकार के प्रश्न में, उसे हमें क्या करना होता है, पहले मान लेना होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें जो आपका प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। तो यहां पर नोट कर देते हैं प्रश्न क्या मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कर रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि x/y हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने माना है वर्तमान आयु पिता की मानी है x, पुत्र की मानी है y, तो यानी कि x/y बराबर जो अनुपात दिया है 5/2। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है। इसका इसमें गुणा होगा 2x हो गया, या फिर मेरे दोस्त इस y का इसमें गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/2y। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे मेरे दोस्त दूसरा समीकरण जो बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आगे प्रश्न में बोल रखा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है कि आने वाला टाइम। ठीक है मेरे दोस्त, अभी आपका अगर आयु 15 वर्ष होगी ना, तो 10 वर्ष बाद बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे कि 10 अपने आयु में ऐड करके बताओगे ना। 15 वर्ष मान लीजिए है, 10 वर्ष बाद मैंने बोल दिया कि आपकी आयु क्या रहेगी, तो आप क्या करोगे, 10 को ऐड कर दोगे, नहीं बताओगे 25 साल रहेगी सर। तो वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमने वर्तमान आयु x और y मानी है तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग मेरे दोस्त। क्या नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 10 वर्ष बाद की बातें करें तो x प्लस का 10 हो जाएगा। जो उसकी पिता की आयु रहेगी वो x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 ऐड करना पड़ेगा ना। वर्तमान आयु x है, 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 को ऐड करना पड़ेगा, बटे उसके पुत्र की भी आयु में 10 ऐड करना पड़ेगा। तो y प्लस का 10 अनुपात दिया है क्या आपका 2:1, 2/1। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? कुछ ऐसा तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हो आपको लग रहा है? आराम से समझिएगा। वर्तमान आयु x है, उसमें 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 10 जोड़ ले रहे हैं। y भी जो पुत्र की उसकी आयु है वो हमने वर्तमान आयु y मानी है। ठीक है, उसमें भी 10 ऐड कर देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो गुणा होगा मेरे दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो यही होगा x प्लस का 10 बराबर 2 ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे y प्लस का 10। ठीक है, सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त। तो x प्लस का 10 बराबर 2y प्लस का 20। ठीक है, इस y को इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो x माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 20 माइनस का 10, क्योंकि देखिए ये प्लस 10 था, उधर जाकर माइनस 10 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का मान लाकर यहाँ पर रख सकते हैं मेरे दोस्त। इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो 5y/2 माइनस का 2y बराबर घटकर यह 10 हो गया। ठीक है, ऊपर से मेरे दोस्त मैं नोट कर देता हूँ, बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, बट्टे वन कर देंगे। 2 एलसीएम हो जाएगा, भिन्न का घटाना है और कुछ नहीं है। 2 से जब इस 2 में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार मेरे दोस्त, 1 का इसमें गुणा तो 5y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 से इस 2 में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगी 2 बार में, 2 का इस 2 में गुणा तो माइनस का 4y हो जाएगा। अब बराबर 10 है तो 10 हटाएंगे मेरे दोस्त इसको इसमें से तो y बचेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा।
20 वर्ष हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके पुत्र की जो आयु रही है मेरे दोस्त वो 20 वर्ष आई है, जो उसके पुत्र की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष आई है। अब देखिए y का यहाँ मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा समीकरण 1 से यक्स बराबर हमने निकाला था 5/2 यक्स, ठीक है, y सॉरी 5/2 y, तो y के स्थान पर 20 रख देंगे, 2 1 कम 2, 10 बार में कैंसिल, इसका इसमें गुणा, तो x बराबर आपका 50 वर्ष आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, यही हमसे पूछ रहा था मेरे दोस्त, हमने निकाल दिया। ठीक है, जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार कभी भी समीकरण बना दीजिएगा। समीकरण जब बना लोगे तो सॉल्व करना तो अभी तक आप लोग को आता होगा, क्योंकि आसान आसान समीकरण आएंगे, बहुत टफ समीकरण नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। इसको मिटाकर मैं क्या करता हूँ, जो अगला है मेरे दोस्त तो नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद जैकब की जो आयु रही उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जैकब जो है ना एक किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम ऋषि, जैसे आपका नाम कुछ ना कुछ होगा, वैसे जैकब एक व्यक्ति का नाम है। और यहाँ पर कंडीशंस देख रखा है, उसके अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अभी जो भी उसकी वर्तमान रही है उससे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी, फिर 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। यही कंडीशन दे रखा है मेरे दोस्त, इसके अनुसार करना है। अब हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो जो हमसे पूछता है वही हम मान लेते हैं। मैंने यार स्टार्टिंग में जब ये प्रश्नावली स्टार्ट किया था तो वही बताया था। ठीक है आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट करना है कि माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु वारी वर्ष है। या पहले जो चीजें मानने के लिए बोलता है आपको प्रश्न में वो हम मान लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाते हैं, इसलिए कभी भी हमेशा मेरे दोस्त यार लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, यह नोट करना जरूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर जैकब की आयु इक्वल टू 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। अब कहोगे सर बराबर आपने लिखा है, कैसे बराबर किया है, तो कंडीशन दे रखा है। कंडीशन यह दे रखा है मेरे दोस्त कि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो जैकब की आयु जो भी रहेगी 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी रहेगी। तो हमें क्या करना होता है, जो हमें इक्वेशन लिखते हैं ना बराबर की है इसके, तो इक्वेशन बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस कैसे होगा, जब हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। यानी कि x बराबर अगर हम लोग y लिखें तो इसका मतलब वो यह होता है कि y जो है x के बराबर है, x जो है y के बराबर है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जब हम इक्वेशन समीकरण लिखते हैं प्रश्न के अनुसार तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इधर वाला मान जो भी रहे इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कब बराबर होगा प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पर बोला है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो उसकी आयु है उसके पुत्र की उसकी आय के 3 गुना है उसके जैकब की आय। ठीक है, जब 3 गुना है तो इसमें अगर 3 से गुणा करा दे मेरे दोस्त उसके पुत्र की आय के, तो यहाँ पर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो हमें करना होता है राइट हैंड साइड के वो हो जाएगा आपका। ठीक है,
समझ में आया? वही हम काम कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद की बात बोल रहा है तो हमने वर्तमान क्या मानी है? यक्स मानी है मेरे दोस्त। हमने वर्तमान आयु क्या मानी है? तो यक्स ही मानी है ना। तो यक्स बाद मतलब क्या होता है? आने वाला टाइम। मैंने बताया कि अभी आपकी अगर वर्तमान आयु 15 साल है, आपसे बोला जाए 5 साल बाद अब कितने सालों की हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? 5 ऐड ही तो कर दोगे मेरे दोस्त। तो ऐड करना है तो यक्स प्लस का 5, ठीक है, एक ब्रैकेट बंद। इधर भी ब्रैकेट लगाकर कर लेंगे वाई प्लस का 5, क्योंकि हमने वर्तमान आयु उसके पुत्र की वाई मानी है, 5 वर्ष बाद की बोल रहा है तो 5 ऐड कर देंगे और 3 इधर था। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यक्स प्लस का 5, ब्रैकेट हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें गुणा होगा तो 3y, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 15। अब इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इस 3 को इधर डाला दीजिए तो x माइनस का 3y हो जाएगा। साइन चेंज होता है क्योंकि प्लस 3y था, ठीक है, और 15 माइनस का 5 था, ठीक है, तो x माइनस का 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया ना? इतना चमका मेरे दोस्त। अब देखिए जो दूसरा समीकरण बनेगा, क्योंकि ये तो एक समीकरण होगा, ठीक है, दूसरा जो समीकरण बनेगा यहाँ से 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ऐसे देखिए जैकब की ऐसे कोई बताता नहीं, इतना ध्यान रखिए। वह डायरेक्टली क्या करते हैं, इस समीकरण को नोट करते हैं। ठीक है, मैं लेकिन कभी भी क्या करता हूँ, जो भी प्रश्न में कह रहा है उसके हिसाब से चलता हूँ और प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग के जो डाउट्स है वो कम हो, क्योंकि आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं और क्लास में होता है क्या है ना, जब क्लास में पढ़ाने में क्या होता है कि कहीं से भी आप बताओ, कोई भी स्टूडेंट्स को डाउट्स है तुरंत पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आप लोग पूछ नहीं पाओगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ज्यादातर केस में, लेकिन मैं प्रयास ही करता हूँ मेरे दोस्त कि आपके डाउट्स रह ही ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ब्रैकेट में लगा लेंगे और ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी, जब उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है तो यहाँ पर जो इक्वेशन है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कब बराबर होगी, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु के, जब हम उसके पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि उसके पुत्र की आयु के 7 गुना है उसकी आयु जो जैकब की आयु, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम 7 से गुणा करेंगे तो यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त 5 वर्ष पूर्व मतलब बता दिया मैंने, पहले वाली बात चलेगी। तो वर्तमान में ये x है तो x माइनस का 5 यहाँ पर हो जाएगा बराबर, क्योंकि जो भी उसकी वर्तमान आयु है मेरे दोस्त 5 वर्ष पहले बोल दिया गया है तो -5 ही करेंगे ना। आपकी सपोज कीजिए 15 वर्ष वर्तमान आयु है, आपसे बोला जाए कि 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे भैया, तो आप कहोगे सर हम 5 घटा देंगे, 10 साल के हैं उस समय रहे होंगे, तो वही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर भी हो जाएगा y माइनस का 5 मेरे दोस्त, सॉल्व कर देंगे इसको तो x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 35। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर, फटाफट करते हैं। x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 अब प्लस का 5 हो जाएगा, इसको भी ट्रांसफर किया है तो x माइनस का 7y हटाएंगे तो माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को देखोगे मेरे दोस्त तो x वाला गुणांक सेम है, तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। समीकरण 1 में से माइनस कर दिया 2 को, समीकरण 1 में से माइनस कर दिया 2 को, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ। सबसे पहले 1 वाले को नोट कर लेंगे, x माइनस का 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है मेरे दोस्त। उसके बाद इसको नोट करेंगे उसके नीचे, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ क्या होता है, माइनस होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ दोनों को प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, एक दूसरे से कैंसिल। माइनस का 3y या प्लस का 7y घटकर 4y हो जाएगा मेरे दोस्त। माइनस का नहीं, प्लस का 10 और प्लस का 30 जुड़ेंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग नोट कर सकते हैं y बराबर मेरे दोस्त 40/4 रहेगा ना, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में कर दूंगा, 4 से ये 10 बार में कैंसिल, यानी कि y बराबर आएगा 10 वर्ष। ठीक है, उसके पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष है। ठीक है, उसका मान उठाकर लाकर
उठाकर लाकर यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 से यहाँ पर नोट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यक्स माइनस का 7 गुणे, यक्स माइनस 7 था, 7 को नोट किया, वाई के स्थान पे इसको नोट देंगे 10 बराबर है माइनस का 30, तो माइनस 30 सॉल्व कर देंगे तो एक्स इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 70 बराबर माइनस का 30 ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 70 हटा देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने निकाला y बराबर 10 वर्ष, x बराबर 40 वर्ष, यानी कि जैकब की जो आयु रहेगी मेरे दोस्त, यहाँ पर जगह बचा है, हम नोट कर सकते हैं। जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। अब पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त। आयु को आप लोग के समझ में आओ, और मैंने जैसे बताया ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बहुत दिक्कत है आपको, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, पढ़ने के मामले में दिक्कत है, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो अगला प्रश्न है इसी के समान होगी 14, उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न होगी, ध्यान से उसको भी देखिएगा। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, सारे इसी के हिसाब से है, पुत्र और बेटे के ही बात चल रही है इस सभी प्रश्नों में, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो मेरे दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न देखिए, इस प्रश्नावली में 5 दिया है, ठीक है, जिसमें से ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है। और इसी वीडियो में इस प्रकार का प्रश्न जो है हम सारा कंप्लीट कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, वर्तमान से, ठीक है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी रह जाएगी, ठीक है। आगे बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने जो बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है यह बताना है, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, हाँ, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें अनुपात ही बताने हैं, लेकिन मेरे दोस्त सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि उनकी वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हमें उनका जो है आयु पता चलेगा। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, तब जाकर पता चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे काम मेरे दोस्त, यहाँ पर जो दिया है वर्तमान आयु, ठीक है, उसका क्या करते हैं मानना पड़ेगा, आयु निकालते हैं, ठीक है, कि वर्तमान आयु क्या है उसको मानकर निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे मेरे दोस्त, नोट करेंगे और मानेंगे कि माना पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु x और y है मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x और y है, हमने यह मान लिया, ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आप चलेंगे। यहाँ पर जो बोला है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 10 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखिए, पूर्व आयु क्या होगा, 2 समीकरण बनेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, इसको लिखना जरूरी होता है, इसलिए मैं हर बार बता रहा हूँ, लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न है और बहुत बड़ा हो जाएगा, एकदम डिटेल से चलेंगे। वैसे भी मेरे दोस्त है इस प्रकार का हमारा तीसरा प्रश्न है, पिछला जैसे प्रश्न है ना वैसे ही डिट्टू कॉपी है प्रश्न है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान हमने मानी है क्या आयु उनकी, x और y मानी है, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व कह रहा है तो x प्लस का 10 एक ब्रैकेट में, ठीक है, अब बराबर y प्लस का 10 एक ब्रैकेट में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, 10 वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व कहा, तब जाकर हमने दोनों में पूर्व कह रहा है ना, तो एक चीज छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है। अभी जो भी आपकी आयु है उससे पहले अगर पूछ दिया जाए कि 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या रहेगी, तो आप क्या करोगे, घटाओगे, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे अभी तक तो कि सर क्यों एक बार जोड़ रहे थे अब घटा रहे हैं, और घटाएंगे ही मेरे दोस्त। तो x माइनस का 10 बराबर y माइनस का 10, क्योंकि पहले बोल रहा है ना, तो वर्तमान में जो भी आयु है पहले घटाकर ही निकलेगा ना 10 को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है
पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो जो पिता की आयु हमने क्या मानी है, यक्स मानी है, तो यक्स माइनस 10 क्या है, पिता की आयु है। अब वाई माइनस 10 क्या है, पुत्र की आयु, तो उसके 4 गुनी यानी कि 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना समझिए। अब इसको सोल्व कर देंगे तो यक्स माइनस 10 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 4y, इसका इसमें गुणा होगा तो 40। ठीक है, इन सबको नहीं, बस इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो यक्स माइनस का 4y बराबर माइनस का 40 प्लस का 10, घटा दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि माइनस 10 था, इधर आया तो प्लस का 10 हुआ, क्योंकि साइन चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो यक्स माइनस का 4y मेरे दोस्त बराबर घटाएंगे तो माइनस का 30, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए आप लोग 1। ठीक है, दूसरा देखिए ध्यान से, आगे इसमें पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि आने वाला टाइम की अब बातें कर रहा है। ठीक है, आपकी आयु जो भी अगर बोल दिया जाए कि आने वाले 10 साल में क्या आपका उम्र रहेगा, तो आप जोड़ोगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद, पिता की आयु में भी 10 जोड़ देंगे यानी कि x प्लस का 10, अब पुत्र की भी आयु में 10 जोड़ देंगे यानी कि y प्लस का 10। बात की बातें चल रहा है ना। अब कंडीशन दे रखा है कि कब एक दूसरे से बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, तो कंडीशन ये दे रखा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, जो पुत्र की आयु इसमें 2 से गुणा करा दे मेरे दोस्त, तो यह वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पुत्र की आयु जो भी रहे, पिता की आयु दोगुनी है उसकी आयु से। ठीक है, आयु से उसके जो क्या कहते हैं उम्र है, उससे दोगुना है पिता की आयु 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इसका मान इसके बराबर होगा, हमें वही करना होता है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देते हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, x प्लस का 10 बराबर इसका इसमें गुणा 2y, इसका इसमें गुणा प्लस का 20। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 10, क्योंकि यह साइन चेंज होगा इधर रहेगा तो x माइनस का 2y। ठीक है, घटा देंगे तो 10, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 1 को देखेंगे और 2 को देखोगे, तो यहाँ पर कुछ दिखेगा कि यक्स वाला जो वेरिएबल है, यक्स का जो वेरिएबल का गुणांक है, सॉरी यक्स का गुणांक जो है सेम है, क्योंकि अब दोनों ये समीकरण बन गए, ये भी ठीक है और साथ में ये भी एक समीकरण बन गया। ठीक है, 2 समीकरण बन गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सिंपली नोट डाउन कीजिएगा मेरे दोस्त, समीकरण 1 में माइनस कर दिया 2 को। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो यक्स माइनस 4y बराबर माइनस का 30 नोट करेंगे, यक्स माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद से यक्स माइनस का 2y बराबर 10 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। और माइनस का 4y या प्लस का 2y घटेगा तो क्या बचेगा, ये आपको भी पता चल रहा होगा कि माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि यह बड़ा था ऊपर वाला। ठीक है, माइनस का 30 है, यह साइन कंसिडर करेंगे तो माइनस का 10 है, जुड़ेगा तो माइनस का 40 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो y बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 40 बट्टे माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा। तो y बराबर हम नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ 20 वर्ष। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, यानी कि जो उसकी पुत्र की आयु है वो 20 वर्ष है। y का मान लाकर यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली रखूंगा तो x माइनस का 2 गुणे y के स्थान पर यहाँ से हमने 20 रख दिया तो 20 बराबर 10। ठीक है, तो x माइनस या जो गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 40। ठीक है, x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 50 वर्ष। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से, पिता की आयु निकली है 50 वर्ष, अब पुत्र की आयु निकली है 20 वर्ष। क्या निकली है मेरे दोस्त, तो पुत्र की आयु क्या निकली है, पुत्र की आयु निकली है 20 वर्ष और पिता की आयु क्या निकली है, पिता की आयु क्या निकली है मेरे दोस्त, वो निकली है 50 वर्ष। हमसे पूछा है कि 80 वर्ष बाद का अनुपात, आप पीछे देखोगे तो अनुपात का ही आंसर दिया है। ठीक है, तो 80 वर्ष बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 80 वर्ष बाद कब होगा,
अगर पिता की आय में हम +30 ऐड करेंगे तो इसकी भी आय में प्लस का 30 ऐड करेंगे ना, तब तो जाकर ये 80 होगा। होगा ना, दोनों में 30-30 ऐड करेंगे तब तो जाकर ये 80 हुआ पिता की आय। क्योंकि 80 वर्ष बाद का हमें बताना है, तो यहाँ पर हो जा रहे हैं 50 वर्ष। उस समय उसके पुत्र की आयु जो है 50 वर्ष हो जा रही है। जब पिता की आयु 30 वर्ष है ना, तो उस समय पुत्र की आयु 50 वर्ष हो जा रही है। अब इसका अनुपात निकालना है तो आसान है। पिता हाँ की आयु बटे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु फटाक से निकाल दीजिए। आपका 80/50, 0 से 1 0 कैंसिल, इनके 8 संबंधी 5 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था, बस यही था एक्स्ट्रा कुछ करना। ठीक है, बाकी तो सब आपने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में भी वही था। अब मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न मेरे दोस्त 15 नंबर वो बताता हूँ। वो भी एक अच्छा प्रश्न है, आसान आसान है। 15 और 16 बहुत आसान आसान है। आप मतलब मेरे दोस्त क्या कहते हैं ना कि 2 मिनट नहीं लेगा, उसको आसानी से कर जाओगे। बस आपको कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैंने बताया वो समझ में आए होंगे तब। साथ में मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आ रही तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो पर व्यूअरशिप नहीं आता है उतना। ठीक है, तो आप ही एक सहारा मेरे दोस्त, जितने भी मेरे भाई लोग छोटे मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मनोहरे सर की बुक पर ऐसे प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट के साथ कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, इकलौता चैनल है आपका गोसाइन स्कूल, और आपके इकलौते सर हैं ऋषिकेश सर, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस अपलोड होगा इस साल की न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ा है लेकिन पहले पढ़ाया है, न्यू बुक के हिसाब से कोई नहीं पढ़ा रहा, इकलौता चैनल है आपका। ठीक है मेरे दोस्त, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसे भी देखिएगा आप लोग। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बोल रहा है नूर की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूर तथा सोनू की आयु कितनी है, यही बताना है। ठीक है, नूर नहीं है, नूरी है। ठीक है, नूरी किसी लड़की का नाम है मेरे दोस्त, कुछ ज्यादा मत सोचिएगा, कुछ भी नाम इस धरती पर हो सकता है किसी का भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो हमें जो भी प्रश्न में इस प्रकार से पूछता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप उसे ही मान लीजिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त की माना, ध्यान से देखिए, मैं इसको जल्दी से बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, क्योंकि इस प्रकार का हमने प्रश्न ऑलरेडी कर लिया है। एक चीज और ध्यान रखिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद से मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो माना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माना ध्यान से देखिए, नूरी की आय, नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। यह चीजें हमने मान लिया, माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु x तथा y, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है मेरे दोस्त, इतना माना। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार नोट करना मत भूलिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, मैं किसी किसी में भूल जा रहा हूँ तो आप लोग नहीं भूलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो मैंने बताया कि डायरेक्ट मैं लिखूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखूंगा 5 वर्ष पूर्व की बातें कर रहा हूँ प्रश्न, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरे दोस्त क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिए। 5 वर्ष पूर्व जब कह रहा है, तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। वर्तमान आयु जो भी है, जब पहले पूछा जाएगा तो घटाएंगे ही ना। मेरी आयु अगर मैं मानता हूँ 21 वर्ष है आज के डेट में, तो मेरे से पूछा जाएगा कि 5 वर्ष बाद आप कितने साल के रहे थे, तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, 21 में से 5 को घटा दूंगा। वही काम यहाँ पर करेंगे हम लोग। जब हमने नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु जो है x और y मानी है, तो नूरी की आयु में यानी कि x माइनस का 5 कर देंगे, और सोनू की आयु में y माइनस का 5 कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के हमें बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए ऐसा कुछ लिखा है। प्रश्न में दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है। जो सोनू की आयु है ना, यह वाला,
ठीक है, यह वाला इधर वाला आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्त लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसे प्रॉपर लिख सकते हैं आप लोग। एक लाइन लिखना है कि नूरी की आय बराबर सोनू की आय। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5 वर्ष पूर्व वाली है, ठीक है। कब एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि नूरी की आय सोनू की आय के 3 गुनी है। यानी कि सोनू की जो आय है ना 5 साल पहले, नूरी की आय सॉरी यहाँ पर नूरी की जो आय है सोनू की आय के 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, अगर हमें इस समीकरण को बैलेंस करना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पहले सोनू की जो आय है ना, नूर की आय 3 गुना ज्यादा है उससे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है नूर की आय सोनू की आय की 3 गुनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए नूर की आय उस समय 5 साल पहले, तो x माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में y माइनस का 5। सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि सोनू की आय हमने y मानी थी वर्तमान वाली, हटा दिए। x माइनस 5 इसका इसमें गुणा तो 3y माइनस का 15, ट्रांसफर कर दीजिए इसको इधर इसको इधर, तो करेंगे मेरे दोस्त। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए x माइनस का 3y बराबर घटा देंगे माइनस का 10, समीकरण नंबर ये 1 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने कहा कि x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 आया था। दूसरा जो कंडीशन बनेगा, क्योंकि आगे यहाँ पर लिखा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आने वाले टाइम, नूरी की आय सोनू की आय के 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा 10 वर्ष पश्चात के लिए, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, ध्यान से देखिए मेरे, तो पश्चात, ठीक है। बोरिंग लग रहा होगा मेरे को पता है, क्योंकि आपको जो चीजें अच्छा बनाएगी, ताकतवर बनाएगी मेरे दोस्त, वह अच्छी नहीं लगती है हमारे मन के लिए, हमारे दिमाग के लिए। लेकिन जो चीजें नहीं हमारे लिए अच्छी है, जैसे मूवी मैं नहीं कहता मत देखो भैया, इंटरेस्ट लो, मजा लो, मूवी से सीखो। इन एक मूवी देखा बस, मूवी से सीखना चाहिए हमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, मूवियाँ भी ऐसी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का, ये रेड वाला चल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया आज, यह x प्लस हाँ x प्लस का 10, क्योंकि जुड़ेगा आने वाले टाइम के लिए। और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस का 10, एक दूसरे के बराबर कब होगा, जब 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है, ध्यान से सुनिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो भी आय है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय के 2 गुनी, ठीक है। सोनू के आय के 2 गुनी, यानी कि 2 से इधर जब गुणा कराएंगे तो यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर तभी जाकर होगा, ठीक है। हमें एक दूसरे की वैल्यू को बराबर करना होता है, ठीक है। अब देखिए सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो x प्लस का 10 बराबर 2y प्लस का इसके इसमें गुणा हो तो 20, इसको इधर ट्रांसफर, तो x माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 20 माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखोगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 एक समीकरण निकाला है, x माइनस 2y बराबर 10 दूसरा समीकरण निकाल दिया है। सिंपली क्या कीजिए, x वाले को इरेज कीजिए, क्योंकि इरेज हो रहा है, तो समीकरण 2 में से माइनस कीजिएगा एक को, इसको नोट कीजिए, x माइनस का 2y बराबर 10 है, समीकरण नंबर ये आपका 2 है। उसके बाद से x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 है, समीकरण नंबर ए आपका हो जा रहा है 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहा है, साइन अपोजिट चलता है इसके अनुसार। यहाँ पर प्लस था तो माइनस किया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस किया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस किया, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए माइनस का 2y है, प्लस का 3y घटेगा तो y बचेगा। यहाँ पर भी देखिए प्लस का 10 है, प्लस का 10 जुड़कर 20 हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, y की वैल्यू जो आ जा रही है वो 20 आ जा रही है, ठीक है। 20 वर्ष हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह मान लाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 2 में मैं रख दे रहा हूँ फटाक से, समीकरण 2 से x माइनस का 2y, क्योंकि 2 गुणे y के स्थान पर 20 रख देंगे, बराबर 10 है। इसको सोल्व कर देंगे तो x माइनस का 40 बराबर 10, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 40 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। अब देखिए जो हमने माना है उसी के हिसाब से लिख लेते हैं,
नूरी की आयु मानी थी x, तो यानी कि नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। x वाला जो निकला है वही होगा। और सोनू की जो आयु हो जाएगी मेरे, सोनू की आयु 20 वर्ष। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट्स तो नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। मैं इसको मिटाकर जो 16वां है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त, उसको बताता हूँ। वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है मेरे दोस्त। मैंने प्रश्न पढ़ दिया है, आप इसे खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि जो यहाँ पर पूछता है वही हम मानते हैं। मैं जल्दी से बता देता हूँ इसको भी। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी से मैं बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। माना, ठीक है, लेट अस अज्यूम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, x और y है। ठीक है, हमने मान दिया। साथ में प्रश्नानुसार भी लिख देंगे इसी के साथ जल्दी से। प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, ये मैंने 1000 बार आप लोग को बता चुका हूँ। पूर्व मतलब पहले, पहले बोल रहा है तो x माइनस का 5 करना पड़ेगा बराबर y माइनस का 5 करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है। ठीक है, तो यह आपकी पिता की आयु है 5 वर्ष पहले, यह आपकी पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले, और उससे 4 गुनी है पिता की आयु। तो यहाँ पर अगर हम गुणा 4 से करा देंगे तो यह समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बस समझने का प्रयास कीजिए। जो 5 वर्ष पहले है ना, पुत्र की आयु के 4 गुनी है पिता की आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले y माइनस का 5 यही होगा। ठीक है, पुत्र की आयु। अब 5 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 5 यह होगा। ठीक है, तो यह समीकरण बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि इधर वाला मान इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 4 से जब हम इसमें गुणा कराएंगे तब तो जाकर पिता की आयु के बराबर होगा प्रश्न के अनुसार, तो वही हमने गुणा कराया। ठीक है, अब देखिए x माइनस का 5 बराबर 4y माइनस का 20, ट्रांसफर कर दीजिए इसको इधर, ये नॉर्मल चीज जाए। x माइनस का 4y बराबर माइनस का 20 प्लस का 5 हो जाएगा, इसको हमने भी इधर लेकर आया। तो x माइनस का 4y बराबर माइनस का 15 घटेगा, तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला देखिए मेरे दोस्त, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा आसानी से। अगला कह रहा है 15 वर्ष बाद पिता किया है। 15, ध्यान से देखिए, 15 वर्ष बाद, ध्यान से देखिए 15 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिएगा, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस का 15 पहली चीज बराबर y प्लस का 15, क्योंकि बाद की बात कर रहे तो जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। हमने वर्तमान आयु क्या मानी, x और y, बाद में बोला यानी कि आने वाले 15 सालों में, तो दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखिए ये समीकरण में बैलेंस करना है, बैलेंस होगा प्रश्न के अनुसार, क्योंकि बोल रहा है 15 वर्ष बाद पिता की जो भी आयु है पुत्र की आयु के 2 गुनी है। उस समय पर 15 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है उसकी 2 गुनी है, यानी कि इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर यह मान इस मान के बराबर होगा। तो x प्लस का 15 बराबर 2y प्लस का 30, गुणा कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसको ट्रांसफर इधर, इसका इधर, x माइनस का 2y बराबर 30 माइनस का 15 मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आसान है। x माइनस का 2y बराबर 15, समीकरण नंबर 2। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी देखोगे तो x वाला वेरिएबल सेम ही है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, समीकरण 2 में माइनस कर दिया 1 को, x माइनस का 2y बराबर 15, समीकरण नंबर ये आपका 2 है, या x माइनस का 4y बराबर माइनस का 15, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 2y और प्लस का 4y घटकर 2y हो जाएगा बराबर,
प्लस का 30 और प्लस का 15 यानी कि सॉरी प्लस का 15 प्लस का 15 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 30/2। कैंसिल आउट करेंगे 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15, आपका y बराबर 15 वर्ष। ठीक है, यह जो है मेरे दोस्त ना पुत्र की आयु है, पिता की आयु कैसे निकलेगी, तो लाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा समीकरण 2 में 2 से। ठीक है, क्या है, x माइनस 2y बराबर 15 है। x माइनस का 2y बराबर 15 है मेरे दोस्त। तो x माइनस का 2 गुणे 15 बराबर 15। ठीक है, x गुणा होगा तो 30 बराबर 15 हो जाएगा। ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर 15 प्लस का 30, तो x बराबर हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पिता की आयु क्या है मेरे, पिता की आयु मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, यह तो अभी तक आपको आ रहा होगा 45, और पुत्र की आयु क्या है 15। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। समझ में आया मेरे भैया, नींद आ गई, सो गए, तो आप सोना आइए मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है आने वाले हम लोग वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अभी 23 क्वेश्चन टोटल इसमें थे, 16 हमने कंप्लीट कर लिए, अभी 7 प्रश्न बचे हुए, तो 2 वीडियो लगनी मेरे दोस्त। थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न है, तो इसमें 2 वीडियो लग सकती हैं इसमें। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।